एन स्क्वायर इक्वल टू -1 आएगा और एन का जो वैल्यू होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे आप रखेंगे और उसका वैल्यू 1 आएगा, ऐसा कोई सेट होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं आएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन सेट बोलेंगे या तो इनफिनिट सेट बोलेंगे। ठीक है, और एक यहाँ पे और एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं, या इसको हम अगर ऐसे आपको समझाएं कि एक आदमी का एक ऐसा समूह लीजिए या एक ऐसा सेट लीजिए जिसका 4 पैर है, तो 4 पैर वाला आदमी नहीं मिलेगा आपको, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन सेट बन जाएगा। ठीक है, चलिए और एक सेट ले लेते हैं, बी एक सेट ले लेते हैं। जैसे थोड़ा सा हम नॉन सेट वाला का कुछ एग्जांपल आपको किताब से हम दे देते हैं तो बेहतर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया जा रहा है कि x such that x belongs to natural number, x belongs to, इसको belongs to पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, एंड फिर सेकेंड यहाँ पे क्या कंडीशन लगा रहा है कि 2 greater than equal to x less than equal to 3। x यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेंगे? नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर का अर्थ होता है कि 1 2 3 4 5 अप टू सो वन। ठीक है, एंड सेकेंड कंडीशन हमको क्या बोल रहा है कि 2 से बड़ा होना चाहिए x और 3 से भी छोटा होना चाहिए। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर में है? नंबर तो है, 2 और 3 के बीच बहुत सारे नंबर मिल जाएगा आपका, लेकिन वो कैसा नंबर मिलेगा? परिमेय संख्या मिलेगा, यानी रेशनल नंबर मिलेगा आपको, ये रेशनल नंबर भी मिल सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे नंबर यहाँ पे मिलेगा, लेकिन नेचुरल नंबर तो 2 और 3 के बीच नहीं मिलेगा। तो इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? 5 से भी सूचित कर सकते हैं, ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। नॉन सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है। ये ग्रीक अक्षर, इसको फाई बोला जाता है, ग्रीक अक्षर का क्या है? फाई। और ये आपका ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अब आपको अगर मान के चलिए हम समझाएं कि नॉन सेट को हम फाई से सूचित करेंगे, और अब गलती से बी सेट करके ब्रैकेट के अंदर अगर ऐसा लिख दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब हो रहा है कि बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट फाई है, और आपको डेफिनेशन हम बताया कि नो एलिमेंट ही नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या है? एक एलिमेंट है। यहाँ पे हम सेकंड में लिखे थे यहाँ पे कंडीशन में कि उसका जो है नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होंगे, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है। तो इसीलिए कभी भी ये गलती मत कीजिएगा, नॉन सेट को हम 5 से सूचित करते हैं, या तो आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर ब्लैंक छोड़ देंगे तो ये भी आपका जो है नॉन सेट बन जाएगा। तो आप उम्मीद करेंगे कि जो है नॉन सेट के बारे में आपको क्लियर हो रहा है। हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपको दिखा दिए, और अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो आपको और एक एग्जाम्पल हम दिखा सकते हैं। चलिए और एक एग्जाम्पल हमको दिखा देते हैं। चलिए और एक हम सेट आपको दिखाते हैं। जैसे मान के चलिए x such that x लिखें और बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेकंड कंडीशन यहाँ पे लगा दे रहा है। एक कंडीशन से नहीं है, 2 कंडीशन है। नेचुरल नंबर दिया है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x जो है 5 से क्या है? x जो है 5 से छोटा है, एंड x फिर 7 से क्या है? छोटा है। यानी x का जो वैल्यू होगा वो 5 से छोटा, और x का जो वैल्यू होगा वो 7 से क्या? इसमें आपको जो बताया जा रहा है कि 7 जो है छोटा है, x बड़ा है, तो कोई ऐसा आपको वैल्यू मिलेगा? नहीं मिलेगा, कि एक ही चीज है और नेचुरल नंबर है, और वो फिर कंडीशन क्या लगा रहा है आपको कि x जो है 5 से क्या होना चाहिए? छोटा, और वही चीज फिर आपको क्या होना चाहिए? 7 से बड़ा भी होना चाहिए। तो ऐसा कोई आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये बराबर 5, ये भी नॉन सेट है, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये चीज समझ में आ रहा है। ये आपका कौन सा फॉर्म में है? सेट बोल्डर फॉर्म में है, और ये आपका कौन सा फॉर्म में है? टेबुलेटर फॉर्म में है या रोस्टर फॉर्म में है। चलिए हम अगला देखते हैं। टाइप ऑफ हम सेट्स पढ़े, सेट कितने प्रकार के होते हैं। अब सेकंड हम अभी देखेंगे कि सिंगलेटन सेट। ठीक है, नंबर 2 में यहाँ भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड नंबर, सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट का जो है डेफिनेशन होता है, अगर देखा जाए तो इसका डेफिनेशन a set having या has one element, having only one element is called
इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। ठीक, सिंगलेटन सेट, इसका अर्थ हो रहा है कि ऐसा कोई सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, हैविंग ओनली वन एलिमेंट, केवल एक ही एलिमेंट हो, वैसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलेटन सेट बोलेंगे। यानी हालांकि हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा सेट जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो, तो उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंगलेटन सेट बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर आपको हम समझाएं तो एक सेट है जिसमें केवल x एक एलिमेंट है, तो ये आपका सिंगलेटन सेट है। मान के चलिए B एक सेट है जिसमें 0 है, तो ये भी एक सिंगलेटन सेट है। C एक सेट है जिसमें मान के चलिए ये एक एलिमेंट है, ये भी आपको सिंगलेटन सेट है। इसका मतलब हुआ कि कोई एक सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो, वैसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलेटन सेट बोलेंगे। तो ये आपको हम टेबुलेटर फॉर्म में बताए या रोस्टर फॉर्म में बताए, आपको एक हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी बता देते हैं कि कैसे इसको ये करेंगे। ठीक है, मान के चलिए एक सेट है, ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और फिर x का अगर स्क्वायर करेंगे और x का स्क्वायर करने के बाद अगर हम वहां से 4 घटाएंगे, ठीक है, इक्वल टू 0 होगा, तो ये कौन सा होगा, किस कंडीशन में ये हो सकता है। तो चलिए हम देख लेते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो x का स्क्वायर करेंगे, मान लेते हैं कि 1 लिए, ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे और फिर 4 घटाएंगे, तो 1 का स्क्वायर और 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, -3। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 0, तो ये कंडीशन मेरा नहीं होगा, x का वैल्यू 1 नहीं रह जाएगा। तो सेकंड रख लेते हैं, x का वैल्यू अगर 1 नहीं होगा तो 2 रख के देखते हैं, तो 2 रखेंगे तो 4, और 4 से 4 जाएगा तो 0। यानी x जो मेरा जाएगा वो नेचुरल नंबर ही होगा, लेकिन वो 2 होना चाहिए। तो केवल इस स्थिति में सिर्फ 2 ही आएगा। अब जैसे यहाँ पे 3 रख दीजिएगा, फिर 9 हो जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो हो रहा है कि ये आपका कौन सा सेट है, सिंगलेटन सेट है। लेकिन रोस्टर फॉर्म में आप इसको रखेंगे, ठीक है, रोस्टर फॉर्म से इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो ठीक है, लेकिन इसमें अगर जब सेट बोल्डर फॉर्म में रहेगा तो इसको अचानक देख के आप नहीं बोल पाइएगा कि एक सिंगलेटन सेट है, जब तक इसको कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा। तो इसलिए इन सब चीजों में बढ़िया से आपको ध्यान रखना होगा। पहले हम आपको बताया कि सेट में अगर बढ़िया से आपको कमांड बनाना है तो जो सेट बोल्डर फॉर्म है उस चीज को बढ़िया से आपको देखना होगा, उसका प्रॉपर्टी जो बढ़िया से समझना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सिंगलेटन सेट भी समझ में आ गया, नॉन सेट भी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट के बारे में। ठीक है, हम लोग टाइप ऑफ सेट पढ़ रहे हैं, अभी 2 टाइप के पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक, अभी हम लोग पढ़ते हैं फिनाइट सेट। तो फिनाइट सेट का अर्थ होता है इफ ए सेट, इसमें हम लोग अगर बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर फिनाइट हो, इस सेट इफ ए सेट नंबर ऑफ एलिमेंट अगर नंबर ऑफ एलिमेंट फिनाइट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट फिनाइट अगर हो, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट अगर फिनाइट हो, ठीक है, इफ ए सेट नंबर ऑफ एलिमेंट फिनाइट अगर हो जाते हैं तो इज कॉल्ड, हम लोग उस सेट को क्या बोलेंगे, फिनाइट सेट बोलेंगे। चलिए इसका डेफिनेशन जैसे भी हो हम इसको लिख के समझाते हैं। जैसे मान के चलिए एक सेट लिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद हम यहाँ पे 8 करते हैं, तो इसमें हम गिन पाएंगे कि कितना मेरा जो है नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो हम इसको गिन सकते हैं, यानी फिनाइट है ये, तो इसको हम फिनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। मान के चलिए x लिए, y लिए, z लिए, w लिए, फिर p लिए, t लिए। ठीक है, इसमें भी हम गिन सकेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें भी 6 एलिमेंट ही है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, फिनाइट सेट बोलेंगे। लेकिन इनको फिनाइट सेट बोलेंगे। अब एक मजे की बात यहाँ पे है, कार्डिनल नंबर हमको जानना पड़ेगा। क्या, कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर का अर्थ होता है, कार्डिनल नंबर जब तक समझ में नहीं आएगा फिनाइट सेट आपको भी समझ में नहीं आएगा। कार्डिनल नंबर का अर्थ होता है कि किसी भी एलिमेंट में, जैसे इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं
उन नंबरों की एलिमेंटों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं। जैसे मान के चलिए इस सेट में कितना एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है। तो इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना होगा मेरा, 8 होगा, 8 हो जाएगा। तो कार्डिनल नंबर को हम लोग नंबर ऑफ n करते हैं और 8 लिख देंगे। इन सेट में क्या होगा, नंबर ऑफ सेट बी, इसमें कितना गिने थे, 1 2 3 4 5 6, इसका कार्डिनल नंबर 6 होता है। यानी वैसे सेट जिनका कार्डिनल नंबर हम निकाल सकते हैं, वैसे सेट को हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, तो इसको किसी किसी किताब में ऐसे भी इसको डिनोट करते हैं, कार्डिनल नंबर को ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, किसी किसी किताब में इसको मॉड लगा देते हैं, इसका मतलब भी यही होता है। लेकिन ज्यादातर यूज जो है पहले इसी वाला को करते हैं, ये भी होता है, ये भी होता है। ठीक है, तो इनको भी किसी किसी किताब में इस्तेमाल किया जाता है कार्डिनल नंबर को डिनोट करने के लिए। तो जिन सेट का कार्डिनल नंबर आप निकाल सकते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट गिन सकते हैं, या बोल सकते हैं फाइनाइट ऑफ नंबर एलिमेंट है, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट जो है फाइनाइट हो अगर, ठीक है, फाइनाइट अगर होते हैं तो वैसे सेट को हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए एक आपको एग्जांपल हम बता देते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें आपको जो है क्लियर और हो जाएगा। किताब का हम एक ले लेते हैं, एक जो है सेट बिल्डर फॉर्म वाला हम एक ले लेते हैं, तो उसमें आपको और बेहतर हो जाएगा। जैसे एक सेट ऑफ ले लेते हैं, ठीक है, एक सेट ले लेते हैं, सेट का नाम हम रख देते हैं ए, सेट ऑफ ए। ठीक है, एक सेट ले लेते हैं ए और इसमें लिखते हैं सेट ऑफ इंग्लिश लेटर, ऑल इंग्लिश, सेट ऑफ ऑल इंग्लिश लेटर। ठीक है, इंग्लिश लेटर, इंग्लिश लेटर का अगर हमको सेट बनाना है लेटर का, ठीक है, तो इसमें हमको एक फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश लेटर का जो भी सेट होंगे ए बी सी डी इस तरह के जेड तक जाएगा, तो इसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट ऑफ इसमें एलिमेंट है। यानी इसका अगर कार्डिनल नंबर हम लिखेंगे तो 26 में आ जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट, इसको भी हम बता सकते हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग इनफाइनाइट सेट, इसमें जाएंगे इनफाइनाइट सेट में, तो इसी का उल्टा अगर जाएंगे, इनवर्स जाएंगे, तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा मेरा। ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट का अर्थ होता है कि ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अनगिनत हो, यानी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट का कोई लिमिटेशन ही नहीं हो। जैसे मान के चलिए एक सेट ले लेते हैं, जो सेट क्या है मेरा, नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 5 ... ठीक है, तो ये मेरा क्या, कौन सा सेट बन गया, इनफाइनाइट सेट बन गया, क्योंकि इसमें हम कार्डिनल नंबर निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कितना एलिमेंट यहाँ पे है हम गिन नहीं पाएंगे। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। या तो आपको ऐसे अगर लिखना है तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का अगर आपको सेट बताया जाए तो क्या बनेगा, ये भी सेम। ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म या टेबुलेटर फॉर्म, दोनों बात बराबर है, दोनों क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों सेट आपको समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे एक मजे की बात है कि इनफाइनाइट सेट का कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, जैसे हम आपको यहाँ पे बता दें, जैसे एन लिखे, एन का अर्थ होता है कि ये सेट ऑल नेचुरल नंबर, ये सेट ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, और सॉरी नेचुरल नंबर लिखना होगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर का एक यहाँ पे सेट, तो ये आपका स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, वैसे उसी तरह अगर हम लिखेंगे डब्लू, डब्लू भी कहीं पे लिखेंगे तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि एक सेट है जो कि होल नंबर का होगा, किसका होगा, होल नंबर का। ठीक है, होल नंबर। उसी तरह अगर मान के चलिए यहाँ पे आर लिख दे, तो आर का मतलब क्या होगा, एक सेट बनेगा जो कि किसका बनेगा, रियल नंबर का बनेगा। ठीक है, रियल नंबर का एक सेट बनेगा। उसी तरह अगर यहाँ पे आई लिख दे या तो आपको जेड लिख दे, तो इसमें इसका मतलब हो गया कि ये इंटीजर का सेट बनेगा। ठीक है, तो इंटीजर भी दो प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे अगर इंटीजर प्लस लिख दे या जेड प्लस लिख दे, तो ये यहाँ से आपको समझने आ जाएगा कि ऑल
पॉजिटिव इंटीजर का यहाँ पे सेट बन जाएगा, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। इंटीजर यहाँ पे आपको स्पेलिंग के कम लिख देते हैं, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर नंबर। तो एक चीज है। तो इसी तरह यहाँ पे अगर क्यू लिख दे तो क्यू का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो इस तरह बहुत कुछ है जो कि आपका जो है स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट है, ये सब स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट। तो इन सब चीजों को जानना बेहद जरूरी है, आपको कंठस्थ कर लेना होगा, याद कर लेना होगा कि एन मतलब नेचुरल नंबर, डब्ल्यू मतलब हो गया होल नंबर, आर मतलब रियल नंबर। अगर आई लिख दे या जेड लिख दे वो आपको समझ जाना चाहिए कि इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर होगा तो ऐसे करके नेगेटिव सिंबल दे देगा, तो ये आपका नेगेटिव सिंबल हो गया, ठीक है। क्यू लिख देगा तो रेशनल नंबर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इन सब चीजों को समझ में आ रहा है। अब बोलिएगा कि सर इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सही तरीका अभी तक नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखते हैं। तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि रेशनल नंबर से यानी परिमेय नंबर से, पूरे नंबर से जो है किसको हटा देते हैं, अगर वास्तविक संख्या को हटा देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका इरेशनल नंबर बन जाएगा। ऐसे करके इसको लिखा जाता है। इसको भी हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि परिमेय संख्या से अगर हम क्या करेंगे, अगर वास्तविक संख्या को हटा देते हैं तो ये मेरा जो बनेगा वो क्या बनेगा, इरेशनल नंबर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म था इसका इनफाइनाइट सेट का। अब हम चलेंगे यहाँ पे इक्वल सेट के बारे में, थोड़ा सा चलते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ ये करके हम इसको समझाएंगे, क्योंकि सेट थ्योरी का अगर देखा जाए तो दो तीन वीडियो में इसको कंप्लीट किया जा सकता है। हालांकि सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं, सवाल उतना नहीं ले रहे हैं। तो इस वीडियो के बाद जरूर आप कमेंट कीजिएगा, अगर होगा तो हम ज्यादा करके सवाल ले लेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बच्चों को जो है मैथमेटिक्स में ऐसे शुरू चैप्टर में थोड़ा सा दिक्कत होते ही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इक्वल सेट क्या है, इक्वल सेट, ठीक है। तो इक्वल सेट में दो कोई सेट होना चाहिए, इफ एनी टू सेट, यानी टू सेट, दो सेट होंगे, चाहे सेट ए हो और सेट बी हो। जब इक्वल दिखाना है आपको, कंपेयरिंग करना, तो दो तो होना ही चाहिए। तो क्या कंडीशन होंगी तो हम उसको इक्वल सेट बोलेंगे। देखिए मान के चलिए कि सेट के अंदर 1, 2 और 3 है, और इन सेट के अंदर भी 1, 2 और 3 है, ठीक है। तो इसमें अगर कार्डिनल नंबर सेम हो जाते हैं, कार्डिनल नंबर कितना है 3, और इन सेट में कार्डिनल नंबर कितना है 3, ठीक है। दोनों का अगर कार्डिनल नंबर सेम हो जाए, दोनों सेट का अगर कार्डिनल नंबर सेट हो जाए, या अगर आपको समझ में नहीं आता ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों का अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाए, जितने भी एलिमेंट इसमें होंगे उतने ही एलिमेंट उसमें भी होंगे, और एलिमेंट भी जो एलिमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे भी 3 है। तो दोनों का अगर एलिमेंट भी सेम हो जाए और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो जाए तो वैसे सेट को हम लोग इक्वल सेट बोलते हैं। तो उस स्थिति में हम ए बराबर बी दिखा पाएंगे, ठीक। इसका मतलब हुआ कि 1 बिलोंग्स टू ए भी होगा और ऑल बिलोंग्स टू बी भी होगा, 2 बिलोंग्स टू ए भी होंगे, 2 बिलोंग्स टू बी भी होंगे, उसके बाद 3 बिलोंग्स टू ए भी होगा, 3 बिलोंग्स टू बी भी होगा। यानी 1 ए में भी बिलोंग करेगा, बी में भी बिलोंग करेगा, 2 ए में भी बिलोंग करेगा, बी में भी बिलोंग करेगा, 3 ए में भी बिलोंग करेगा, बी में भी बिलोंग करेगा। नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर भी बराबर होंगे, ठीक है। तो उस स्थिति में हम इसको क्या बोल पाएंगे कि ये दोनों क्या है, इक्वल सेट है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि कहीं पे अगर आपको इस तरह का कोई अगर ये मिल जाए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे अगर हम दे दिए आपको इस सेट को हम उल्टा करके कि यहाँ पे 3 दे दिए, 2 दे दिए, 1 दे दिए, तो ये इक्वल सेट है। ऑफ कोर्स ये इक्वल सेट है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें जितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी इतना है, इसमें जो एलिमेंट है इसमें भी वही एलिमेंट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे, ठीक। अगर मान के चलिए हम आपको बताएं कि भाई बताओ ये एक सेट है और बी एक सेट है जिसमें मेरा एक्स, वाई और जेड एलिमेंट है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर अगर बोले तो 3 है। इसमें अगर कार्डिनल नंबर हम निकाले तो इसमें भी मेरा क्या बनेगा, कार्डिनल नंबर 3 बनेगा, लेकिन ये कभी दोनों इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि ये 1 बिलोंग्स टू ए लेकिन 1 बिलोंग्स टू तो बी नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू हो जा रहा है, क्योंकि 1 बी में है ही नहीं।
लेकिन बी एक्स अगर बिलोंग्स टू बी है तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए है, यानी इसका एलिमेंट इसमें नहीं है, इसका एलिमेंट इसमें नहीं है। अब बोलिएगा कि सर यहाँ पे 1 कर दीजिए, ये बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि 1 तो इसमें है, इसमें भी है, लेकिन 2 इसमें है, इसमें नहीं है। यानी सारे के सारे एलिमेंट, इसका एलिमेंट इसमें भी मौजूद होना जरूरी है। दोनों का एलिमेंट अगर सेम हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो जाए, तो उस स्थिति में हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। उम्मीद करेंगे कि इक्वल सेट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट चलते हैं। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का अर्थ होता है, जैसे मान के चलिए एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, ठीक है, और कोई एक सेट है बी मान के चलिए, और उन सेट के अंदर मेरा है 1 2 3 भी है और 7 है और 8 है, ठीक है। ये इक्विवेलेंट सेट है कि नहीं, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट देख लेते हैं। तो 1 2 3 5 है इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है, लेकिन इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि इनका कार्डिनल नंबर, इनका कार्डिनल नंबर सेम है, लेकिन इनका सारा एलिमेंट इनमें मौजूद नहीं है, इनके सारे एलिमेंट इनमें मौजूद नहीं है। तो ये दोनों क्या है, आपस में इक्विवेलेंट सेट है, ना कि इक्वल सेट है। ये दोनों कैसा सेट है, इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल सेट नहीं है। तो आप उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करें। और टाइप ऑफ सेट बच गया, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको सबसेट प्रॉपर सेट बना देंगे, क्योंकि एक वीडियो जो है काफी लंबा हो जाने पर आदमी का पैशन खो जाता है और उसमें फिर स्किप करके भाग जाते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे भी आपका कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे तो फिर उसमें हमको पता चलेगा कि क्या क्या हम इसमें छोड़ दिए और उनको भी हम क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट जो पार्ट्स वीडियो बनाएंगे उसमें और जो टाइप ऑफ सेट होंगे उनको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर कुछ नॉमरिकल आपको टफ लग रहा है तो आप जरूर कमेंट करें, उनका हम नॉमरिकल ही करेंगे। अगर आप नॉमरिकल लिखने में दिक्कत हो रहा है तो आप उस किताब का नाम लिख के उसका एक्सरसाइज हो या एग्जाम्पल हो, जो भी हो, वो नंबर हमको बोल दीजिएगा, तो हम जरूर उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।